नमस्कार। पब्लिक वाणी की खास साप्ताहिक राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक देवदत्त दुबे। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या जो इस समय की सबसे गर्म खबर है कि विजय शाह का इस्तीफा होगा और आदिवासी वर्ग को खुश करने के लिए उनके इस्तीफे के बाद किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को प्रदेश भाजपा की बागडोर सौंपी जा सकती है। यह एक खबर है जिस पर चर्चा हो रही, लेकिन पूरा क्या कुछ इसमें है इस पे हम समझते हैं। पहले देवदत्त दुबे से उनसे पूछते हैं कि आखिर आपका अनुमान क्या है, आखिर आगे क्या हो सकता है। देवदत्त दुबे जी, इस तरह चर्चा चल रही कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार की 14 या 15 जून को हम मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 2 मंत्री बाहर हो सकते हैं। कुछ पुराने लोग जिनको किसी कारणवश बाहर किया गया था उनको फिर मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश में आपको उसी संभावना दिख रही, कोई चर्चा आपको सुनाई दे रही क्या? देखिए, जिस तरह की अब परिस्थितियां बन गई हैं, एक तो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना उसके कारण ये सब बहुत सारे निर्णय टले, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राज्यों का मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं और जिस तरीके की अब चर्चाएं हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में तो 14 या 15 में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अब मध्य प्रदेश में 14, 15, 16 में भाजपा विधायक, सांसदों, नेताओं का प्रशिक्षण शिविर पचमढ़ी में आयोजित है। अमित शाह जी आएंगे। तो जिस तरह से मोटा मोटा एक खाका तैयार हो गया है और पिछला जो पूरा घटनाक्रम रहा, विजय शाह ने उस समय बयान दिया जब पूरी पार्टी और सरकार सेना के मुद्दे पर देश को कन्विंस कर रही थी, एक माहौल बना रही थी। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लगी और ये बाद में पता है अब चल भी रहा है कि पार्टी भी इससे बहुत नाराज़ है। स्वयं विजय शाह भी उसमें माफ़ी मांग चुके हैं। लेकिन जिस तरह से 3 कैबिनेट में उनको नहीं बुलाया गया, अब मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि उनसे इस्तीफा पार्टी ले लेगी, क्योंकि सब कुछ सामान्य होता जा रहा है धीरे धीरे। अब दोबारा से यदि उनको नहीं लेते हैं तो जनता को जो दबाव है, कोर्ट का जो दबाव, वो भी तो एक कारण रहता है। पार्टी अपनी एक छवि बनाना चाहती है और ऐसे लोगों को जिनके कारण छवि बेवजह खराब हो, क्यों पार्टी उनको झेलेगी। और आदिवासियों के क्षेत्र में आप जानते हैं कि पार्टी बहुत पिछले 1 दशक में बहुत काम कर चुकी। जो आदिवासी शहीदों की जयंती मनाना, रानी कमलापति स्टेशन का नाम, पैसा एक्ट, सुमेर सोलंकी को राज्यसभा, और फिर आप देखें मध्य प्रदेश से 2 केंद्रीय मंत्री हैं आदिवासी, सावित्री ठाकुर और दुर्गा दास उइके। तो ये पर्याप्त है, आदिवासियों के बीच पर्याप्त पार्टी काम कर चुकी है। अब वो किसी ऐसे नेता के भरोसे नहीं है कि कोई नेता के जाने या आने से कोई फ़र्क पड़ता है। और मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है और यहाँ भी वो प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं आदिवासी के, यदि उनको ज़रूरत पड़ेगी तो। मध्य प्रदेश में भी आदिवासी, क्योंकि अब वो विवाद और एक बार की घटना हो तो पार्टी सहन भी कर ले, माफ़ भी कर ले। विजय शाह पिछले 2-3 दशक में कई बार ऐसे बयान दे चुके जिसके कारण पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ता। तो जो चर्चाएँ हैं और जिस तरह का अपन को दिख रहा है माहौल, कैबिनेट में ना बुलाया जाना, और किसी भी आप देखेंगे कि कार्यालय में पिछले 1 महीने से यदि मंत्री नहीं मिल रहा, जबकि स्थानांतरण का सीजन चल रहा है, किसी को वो मिले नहीं अभी पिछले 15 दिन, मीडिया को ना कहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में, तो क्यों उनको रखा जाएगा। वो उनका इस्तीफा मुझे लगता है लगभग तय है। और उसके बाद पार्टी जो करेगी या तो आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, अन्यथा पार्टी इसके पहले पर्याप्त काम कर चुकी है। लेकिन ये बात तय है कि अब जो घड़ी आ गई है इन सब फैसलों की, प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होना है, मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का विस्तार बहुप्रतीक्षित है वो होना है, क्योंकि अब पार्टी कुछ छवि वाले नेताओं को, जनाधार वाले नेताओं को शामिल करना चाहती है मंत्रिमंडल में। क्योंकि उस समय की परिस्थिति अलग थी। लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ जाति समीकरण, कुछ स्थानीय समीकरणों के तहत जो तात्कालिक गठन हुआ था। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें इन 1.5-2 वर्षों में समझ में आ गई पार्टी को, तो बहुत सारे जो निर्णय लेंगी उसमें अब ऐसे लोगों को तो वो मुझे नहीं लगता कि अब क्यों ज़बरदस्ती उनको झेलें कि उनके कारण पार्टी को बार बार सफाई देना पड़े, बयान देना पड़े। तो इस तरह की जो अब माहौल बन गया है उसमें महत्वपूर्ण निर्णय होने की स्थिति में है पार्टी। एक तरफ तो जनजाति कल्याण मंत्री विजय शाह कैबिनेट में नहीं जा रहे हैं 3 बार से, दूसरी तरफ कल मतलब 9 जून को शहडोल जिले के व्यवहारी में कोल जनजाति सम्मेलन हो रहा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं, लेकिन इनको विजय शाह को वहाँ विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। तो देखना है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या लगता है आप? देखिए, वो उनकी खुद की जो
अंतरात्मा कहती होगी, क्योंकि वो यदि नहीं आ जाते उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी थी, यदि उनको लगता था आत्मबल बड़ा, मनोबल बड़ा हुआ होता तो वो कार्यालय आते, भोपाल में बैठते, अपने सबसे मिलते, मीडिया को भी बात कहते। लेकिन जिस तरह से वो एक तरह से अंडरग्राउंड जैसे चल रहे हैं, कहीं किसी को मिले नहीं बीते दिनों में, जब से ये घटनाक्रम उनका बयान आया, खासकर हाई कोर्ट ने जब से उनके पर FIR दर्ज कराई है। तो ये एक जातियों का सम्मेलन है, उसमें वो आ सकते हैं, आगे भी वो जाते रहेंगे। कोई मंत्री, उनको इतनी सालों से मंत्री बनाया, 8 बार के वो विधायक हैं, तो वो कोई कारण नहीं है, वो सब जगह जाएँ आएँ। लेकिन पार्टी जो सरकार में, जो पार्टी जिस पक्ष को लेके आगे चल रही है, जिस सेना का वो मनोबल बढ़ा रही, तिरंगा यात्रा देश में निकाल रही है, तो वो जो एक कांग्रेस को बैठे बैठाए मौका मिलता है। बार बार कांग्रेसी आप देखेंगे कहीं भी चर्चा होती है, बयान देते हैं। अभी खड़गे भी उस पर एक बार बोल चुके, और यहाँ भी जो प्रदेश में बैठक होती है उसमें यही मुद्दा उठाते हैं कि विजय साय पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि सेना का अपमान किया है। तो पार्टी बैकफुट पे क्यों आए, पार्टी क्यों उनके बचाव में आए? बहुत बचा चुकी है, अभी तक इस्तीफा नहीं लिया। लेकिन अब कोर्ट का और जो पूरा माहौल परिदृश्य बन गया है, मुझे लगता है कि अब जो महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं उसमें एक निर्णय ये भी हो सकता है। क्या विजय शाह इतना बड़ा आदिवासी चेहरा है कि पार्टी उनसे डर रही है? आप देखिए, जैसे तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की अनर्गल, उसका मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, उसका फिर मंत्रिमंडल में लिया गया। क्या आपको लगता है कि अगर विजय शाह नहीं रहेंगे मंत्री तो सारे आदिवासी भाजपा से नाराज होकर बाहर चले जाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने शुरू में जो कहा था कि पार्टी अपने स्तर पर आदिवासियों के बीच बहुत काम कर चुकी है, बहुत सारी योजनाएं, उनके पेशा एक्ट का जैसा बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी, कि वो किसी नेता के भरोसे नहीं है, वो पार्टी के अपनी पकड़ है, संघ का बहुत काम है। बस केवल ये था कि एक विजय शाह लगातार चुनाव जीत रहे थे और एक आदिवासी चेहरे के रूप में उपयोग है। फग्गन सिंह कुलस्ते को देखो आप, मंत्रिमंडल में नहीं लिया, वो लोकसभा चुनाव भी हार गए, तो वो भी आदिवासी के बड़े चेहरा थे। विधानसभा चुनाव हारे थे, लोकसभा जीते। हाँ, लोकसभा जीते। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो फिर केंद्रीय मंत्री नहीं लिया, तो ये कोई कारण नहीं है। इतना ओबलाइज कर चुके कि अब कोई आदिवासी भी नाराज़ नहीं होगा कि यदि विजय शाह को हटा दें, क्योंकि इतने सालों से हैं वो मंत्री और विधायक, और उसके बावजूद भी वो यदि खुद की गलतियों से छवि बिगाड़ रहे हैं तो उसमें ना पार्टी की गलती है ना समाज की गलती है, मुझे लगता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर विजय शाह को, जैसा चर्चा भी है, अपन चर्चा भी कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल से बाहर, क्या उनकी जगह उस भरपाई पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में नया बनना है अमित शाह जी की यात्रा के बाद, प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद, तो क्या कोई आदिवासी चेहरा बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, जब विजय शाह का बयान भी नहीं आया था तब पार्टी ने विभिन्न समाजों के, आपको सब जानकारी रहती है कि एक आदिवासी वर्ग से 3 नाम गए थे, दलित वर्ग से गए थे, सामान्य वर्ग से, एक वैश्य समाज से भी, 3-3 नाम उन्होंने, पिछड़ा वर्ग से, ऐसे बहुत सारे नाम 6 महीने पहले और इससे भी ज़्यादा पहले दिल्ली पहुंचाए गए थे। उनमें से सब स्क्रीनिंग हुई, वो सब चल रहा और पार्टी अंदरूनी तौर पे सर्वे कर चुकी। यदि पार्टी को जरूर लिया तो आदिवासी भी दे सकते हैं, वो दलित वर्ग भी, सामान्य भी दे सकते हैं, पिछड़ा वर्ग भी दे सकते हैं, लेकिन ये कोई फैक्टर नहीं है। और यदि उनको लगता है कि इससे कुछ डैमेज कंट्रोल की स्थिति, तो वो आदिवासी प्रदेश अभी बना देंगे। उनको कोई कारण नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है उनके पास कि कोई समझौता उनको करना पड़े। वो अपने हिसाब से निर्णय लेते, जो फीडबैक वो लगातार संगठन मंत्रियों से, कार्यकर्ताओं से, और जो उनका अपना नेटवर्क उससे लेते हैं, तो उसमें कोई कारण नहीं है कि विजय शाह के कारण कोई नुकसान हो रहा। अभी तक पार्टी पूरा मूल्यांकन कर चुकी, अन्यथा उनको कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाता, उनको प्रोसीडिंग भेजी जाती। तो बहुत हो चुका, कई बार, एक बार की गलती हो तो पार्टी देखती है। अब परिस्थिति ऐसी बन गई कि उनसे ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और पार्टी को लगेगा तो वो प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी वर्ग से बना दें। इसके पहले भी नाम चल रहा था आदिवासी वर्ग से, कुछ नाम सामने भी आए थे। सुमेर सिंह सोलंकी का भी जो राज्यसभा में कई बार नाम आया सामने, फग्गन सिंह कुलस्ते, और भी आदिवासी चेहरों के नाम आए थे सामने, तो बना सकते हैं। अभी तो पार्टी को और भी वर्ग देखना है जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आदिवासियों के क्षेत्र में 2 केंद्र में मंत्री हैं इस समय प्रदेश से, और एक मालवा अंचल से, और एक महाकौशल बैतूल से, और एक धार तरफ। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि पार्टी के पास कोई मजबूरी हो, लेकिन पार्टी है, यदि वो जिस दिशा में लगातार लॉक करने का, जिसको कहते हैं ना कि आदिवासी वर्ग को वो छिटकने नहीं देना चाहती, क्योंकि
पार्टी ने बहुत प्रयास किए हैं इसके लिए। जबलपुर में आप देखें कितनी जयंतियों के भव्य कार्यक्रम हुए, यहाँ रानी कमलापति स्टेशन का नाम दिया, पेशा एक्ट लागू किया, और भी योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं। तो उसको और मजबूती देने के लिए वो आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार में कौन कौन से नेता लगते हैं कि जिनका नाम, कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय लेती है, किसको बनाई किसी को नहीं मालूम, लेकिन आपके दृष्टि से कौन कौन है जो दावेदार हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए? बहुत लंबी फेहरिस्त है, और जिस तरह से पार्टी निर्णय लेती है, आप जानते हैं कि जो नाम, जैसे उस समय मोहन यादव का नाम चर्चाओं में ज़्यादा नहीं था मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में, उस समय जो दिल्ली से सांसद विधानसभा का चुनाव लड़े थे उन सब के नाम थे। तो अभी इस बारे में बीजेपी ने कई चौंकाने वाले ऐसे निर्णय लिए, लेकिन 1 दर्जन नाम है जिनको आप कह सकते हैं कि चर्चाओं में हैं, जिनको पार्टी बना सकती है। तो स्वयं ये भी चर्चा कई बार आई कि विष्णुदत्त शर्मा को क्या कुछ और कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन शायद उनकी और कुछ दायित्व सौंपने जा रही है पार्टी। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि सामान्य वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग से नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, गोपाल भार्गव के नाम आए, और भी जैसे पिछड़ा वर्ग से भूपेन ठाकुर और यादव तो चूँकि हैं ही यहाँ पे, और भी नाम आए उसमें भी। ऐसे ही आदिवासी वर्ग से भी नाम मैंने पहले ही बताया, दलित वर्ग से भी है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें से पार्टी लगातार उनका, वो अरविंद भदौरिया एक नाम है, और भी चर्चाओं में नाम है, लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि इसके कारण खंडेलवाल जी का नाम है। हाँ, उनका बहुत, हेमंत खंडेलवाल का नाम बहुत तेजी से चला। लोग के बीच में चर्चा चल रही थी कि हेमंत खंडेलवाल हो सकते हैं, अभी भी दौड़ में हैं, बता रहे हैं कि उनका नाम काफ़ी तेजी से आगे आया है, वो भी बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, उनका तो एक समय ऐसा था कि बिल्कुल फाइनल था कि आजकल में घोषणा हो रही है, जब ये चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा का समय। तो ऐसे पार्टी क्या करेगी, लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि अब पार्टी और डिले नहीं करना चाहती। मुझे पचमढ़ी का जो प्रशिक्षण शिविर है, इसके बाद जो निर्णयों की मुझे लगता है कि एक तरह से श्रृंखला शुरू हो जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडलों में नियुक्ति है, क्योंकि फिर पार्टी अपनी जो कसावट है वो बनाए रखना चाहती है, एक संदेश बनाए रखना चाहती है। तो अब महत्वपूर्ण निर्णय जो होंगे, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री और रणनीतिकार हैं पार्टी के, उनके आने के बाद ये मुझे लगता है कि शुरू हो जाएगा। कुछ महिलाओं के नामों की चर्चा है, जैसे जो शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह या सांसद रही वर्तमान में विधायक रीति पाठक, तो भारतीय जनता पार्टी ये भी प्रयोग कर सकती है किसी युवा महिला को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्या इसकी भी संभावना है? बिल्कुल, कई महिलाओं को तो दिल्ली में बीच में बुलाया भी गया, उनसे चर्चा भी, उनसे पूरा पूछा भी गया। यदि आदिवासी वर्ग से कहते हो तो आप हिमाद्री सिंह को ले सकते हो, बिंद का इलाका यदि राजेंद्र शुक्ला की जगह तो रीति पाठक को ले सकते हैं, बुंदेलखंड में यदि भूपेंद्र सिंह को नहीं ले रहे तो लता वानखेड़े का भी नाम बीच में चर्चाओं में आया था। ऐसे हर इलाके में उनके पास विकल्प है। मैंने जो आपको शुरू में अभी बताया था कि 3-3 नाम हर वर्ग से और हर क्षेत्र से उनके पास हैं, सबका पूरा एनालिसिस है। जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाया, तो इसी तरह से वो अब जो उनको और सुधारना है, क्योंकि अब 2028, 2029 उनके पास बहुत है। और कांग्रेस जिस तरह से कसावट प्रदेश में कर रही है, सक्रिय हो रही है, अभी राहुल गांधी जिस तरह से आए, और पहली बार पार्टी जो संगठन को मजबूत करने पे बूथ स्तर पर प्रयास कांग्रेस कर रही, जो उसकी कमज़ोर कड़ी थी वो सुधारती, तो पार्टी भाजपा तो थोड़े आगे चलती है, तो वो अपना और मजबूत करेगी और जनाधार वाले नेताओं को, स्वच्छ छवि वाले नेताओं को आगे लाएगी। तो ये थी आज की राजनीतिक चर्चा सप्ताह भर की, जिसमें अब भारतीय जनता पार्टी 15 जून के बाद मध्य प्रदेश संबंध में कई बड़े निर्णय लेगी, क्योंकि लगभग 1.5 साल का कार्यकाल मोहन यादव का पूरा होने जा रहा, और जिन्होंने जो कई बहुत निर्णय लिए जिससे प्रदेश के विकास हुआ और बहुत सारे। लेकिन अब जो भी तैयारी होगी अगले 3-3.5 साल के लिए होगी, जो 2028 तक के लिए होगी, तो सरकार अपना पूरा इस बात का ध्यान रखेगी, सरकार और संगठन, कि अच्छे छवि के लोग मंत्रिमंडल में आएँ। इसमें चर्चा इस बात की भी है कि जो मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में चर्चा है कि 2-3 मंत्री बाहर हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल से 3-4 मंत्री बाहर हो सकते हैं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खोजपूर्ण खबरों को देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पब्लिक वाणी से आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई ऐसी खोजपूर्ण खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।